इवनिंग प्रेजेंटिंग ऑल डॉक्टर्स। मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह इंटरनेशनल फोरम प्रमोटिंग हिंदी क्षेत्र के 901 सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है जो काफी समय से निरंतर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका हिंदी के अलावा इंग्लिश और मलयालम में भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है होम्योपैथ क्षेत्र के पहचान और बहुत सारे इच्छुक लोगों के ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। हम आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले डेली रूटीन फॉलो करेंगे। हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें वो सही मार्गदर्शन दें। मैं पुनः सभी का स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी जी हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी जी एज अ कंसल्टेंट होम्योपैथ फ्रॉम झांसी। उनका 16 साल का एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, और साथ में उन्होंने गाजीपुर गवर्नमेंट होम्योपैथ मेडिकल से बीएचएमएस का डिग्री हासिल किया है। वर्तमान में वो डायरेक्टर है रंजीत गोस्वामी मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल के और साथ में वो काफी सक्सेसफुल रनिंग कर रहे हैं 10 बेडेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल एट झांसी, और साथ में वो मेंबर हैं कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, और उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पैरालिसिस के ऊपर भी केस प्रेजेंट किया है और उन्हें 2011 में सिल्वर जुबली अवार्ड प्राप्त हुआ है। और काफी सारे वो अवार्ड प्राप्त किए हैं अपने सानी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर से, और वो अभी सानी ड्रग ट्रांसमिशन रिसर्च सेंटर के मेंबर भी हैं। फिलहाल वो सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथ मैट्रिया मेडिका से पीजी का डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, और आज का उनका टॉपिक है होम्योपैथ दवा के रूप में सल्फर, जो कि कल पहले आधा हो चुका है, एक पार्ट हो चुका है, और आज हम दूसरे भाग के प्रति जाएंगे। तो मैं डॉक्टर गोस्वामी जी का मैं गुजारिश करती हूँ कि वो अपना व्याख्या प्रारंभ करें। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। धन्यवाद प्रतिभा जी। थैंक यू। कल मैंने आप लोगों को सल्फर के बारे में बताने का प्रयास किया था। काफी लोग कल जुड़े रहे, हो सकता है उसमें कुछ लोग आज नए हों। तो जो कल मैंने सल्फर की एक दी थी उसको मैं 5 मिनट में रिवाइज करूंगा और आगे की सल्फर मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने सल्फर के बारे में बताया था कि जो सल्फर जो होम्योपैथी मेडिसिन है, सल्फ का मतलब होता है साल्ट और फर का मतलब होता है बर्निंग। ऐसा साल्ट जो बर्निंग पैदा करे, पहली चीज। मैंने ये भी बताया था कि सल्फर एक मिनरल किंगडम की एक रेमेडी है। सल्फर एक मिनरल है। इट इज द किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। इसको किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी भी कहा गया है। जो सल्फर का जो पूरा आइडिया है वो पेशेंट की फीलिंग पर डिपेंड करता है। जब भी हम कोई भी पेशेंट को देखेंगे तो हम उसकी प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसके रूब्रिक्स बनाएंगे, उसकी बातों का जो निचोड़ है, और रूब्रिक्स बनाने के बाद जो भी हमारा रिपोर्टोरियल चार्ट हमारा तैयार होगा, फिर हम उस कोर को समझेंगे कि एक्चुअल ये पेशेंट है क्या। तो सल्फर को समझने के लिए हमारे पास जो कोर होना चाहिए वो होना चाहिए टू फील और शो ए कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ समबडी एंड समथिंग। जो सल्फर का पेशेंट होता है ये अनादर नहीं कर, अनादर सह नहीं सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दब नहीं सकता, दूसरा पॉइंट। इसको अगर नीचे दिखाया जाएगा तो इसको सहन नहीं होता, ये तीसरा पॉइंट।
इसको अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। मैंने इस विषय को बताया, और ऐसा ये क्यों होता है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको अपना अनादर विश्वास अनादर नहीं हो, कोई इसका कर सकता, कोई उसको दबा नहीं सकता, नीचे नहीं उसको दिखा सकता, उसकी आलोचना नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है कि ये एक इगोस्टिक पर्सनालिटी होता है, बहुत इगोस्टिक पर्सनालिटी होता है। और इस अपने ईगो को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने ऑनर को बचाने के लिए ये पूरी जिंदगी भर संघर्ष करता है। ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी जिंदगी भर अपने ईगो को बचाने के लिए संघर्ष करे, और जो इसका संघर्ष होगा वो बहुत साइलेंट संघर्ष होगा, दिखाएगा नहीं, अंदर 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 अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो संघर्ष करे, वो होता है सल्फर। मैंने ये भी बताया था, इसलिए एक रूब्रिक पढ़ा है, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे पेशेंट होपफुल होते हैं, ड्रीमर्स होते हैं, उन्माद होते हैं, रिलीजियस होते हैं और फिलोसफिकल होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि सल्फर दो तरीके के पाए जाते हैं, एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड के और एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड के। जो फिलोसफिकल जो बैकग्राउंड होता है, वो होता है बॉर्न टू पेनिट्रेट टू डीप सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। वो हमेशा इस यूनिवर्स में जो कुछ भी डीप सीक्रेट है उसको जानना चाहेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और वो भी इसलिए कि वो जब किसी के बीच में बैठे तो अपने उस ज्ञान को बता सकें। सल्फर का पेशेंट हमेशा ये बताने की कोशिश में रहता है कि वो कितना ज्ञानी है, मेरा ज्ञान देखो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। सल्फर डिजायर फॉर अप्रिसिएशन चाहता है, वो चाहता है मेरी बड़ाई हो। ये एक सल्फर का ईगो दर्शाता है। मैंने कल ये भी बताया था, सल्फर को एक डिल्यूजन होता है कि ही इज बेटर देन अदर। उसको एक भ्रम होता है, सल्फर के मरीज को हमेशा ऐसा लगता है कि वो लोगों से बेहतर है। उसको एक ये भी डिल्यूजन होता है, मैंने बताया था, कि ही इज ए ग्रेट पर्सन। उसको लगता है कि वो अपने प्रति एक बहुत ऊंची राय रखने वाला व्यक्ति होता है। उसको लगता है कि मैं एक ऑनरेबल पर्सनालिटी हूं, उसको लगता है एक मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। इस गलतफहमी के साथ वो जीता है। उसे लगता है कि जो वो सोचता है, उसके जो थॉट्स हैं वो बहुत डीप थॉट्स हैं। उसको लगता है कि मैं नॉलेज में बहुत बड़ा हूं। इन सारी चीजों को जब उसके दिमाग में आती है तो वो औरों से अपने आप को अलग महसूस करता है। वो लोगों से अपने आप को अच्छा महसूस करता है कि वो एक प्रतिभावान व्यक्ति है। इसीलिए जब इस तरीके की उसकी भावना शुरू होती है तो वो किसी का भी इनटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करता, वो किसी भी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए एक रूब्रिक है रिपर्टरी में, आप लोग गौर से पढ़िएगा, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेबल, इवन स्लाइट कॉन्ट्राडिक्शन इज इनटॉलरेबल। सल्फर के बारे में मैंने कल ये भी बताने का प्रयास किया था कि वो कुछ भी कपड़ा पहनेगा, जैसा भी कपड़ा पहनेगा, पुराने से पुराना कपड़ा पहनेगा, उसको वो अपना सिल्क के रूप, गोल्ड और लाइक सिल्क, उसे लगता है मेरी चीज सिल्क है, मेरी चीज हर चीज गोल्ड है, मेरी जो भी चीज है वो उत्तम है। इवन वो अपनी चीजों को जल्दी फेंकता भी नहीं है। वो पुरानी पुरानी चीजों को जोड़ के रखने वाला स्वभाव होता है। इसलिए कल मैंने ये भी बताया था कि कलेक्ट्स मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को वो अपने घर में एक कबाड़ की तरीके से संभाल के रखेगा, वो कभी फेंकेगा नहीं। अगर इस स्वभाव का व्यक्ति आपके सामने आता है तो बी थिंक अबाउट सल्फर मेडिसिन। मैंने ये भी बताया था, वो अहंकारी होने की वजह से वो अपनी गलतियां जल्दी मानता नहीं है। वो अहंकारी होने की वजह से वो लोगों के अचीवमेंट को भी बहुत अच्छा नहीं कहता। हाँ, अपना ही बखान करता रहेगा, अपने अचीवमेंट के बारे में बताता रहेगा। अगर उसके सामने कोई
अचीवमेंट बताएगा तो उसके अचीवमेंट को बहुत हल्के में लेता है। ये उसका एक अहंकारी स्वभाव है। मैंने ये भी बताया था, जब वो अहंकारी स्वभाव जो होता है, ये दो रास्तों में बढ़ता है। एक उसको एरोगेंट, हॉफ्टी, हार्डेंड, डिक्टेटोरियल, अहंकारी स्वभाव एक डिक्टेटोरियल स्वभाव में कन्वर्ट होता है उसका। वो डिक्टेटरशिप चाहता है, इसीलिए वो कभी भी किसी को अपना टॉलरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त उसके अंदर नहीं है। एक अहंकारी व्यक्ति स्वार्थी कैसे बनता है, कल मैंने इस पर भी चर्चा करी थी और इसको बताता हूं, सेल्फिशनेस ऑफ सल्फर। अपने अचीवमेंट को, अपने काम को, अपनी नॉलेज को महत्व देता है सल्फर। दूसरों के अचीवमेंट इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। दूसरों के अचीवमेंट के बारे में ही नहीं, दूसरों को काम के तरीके के भी बारे में उसको पसंद नहीं है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी चीजें जहां मैं शब्द आता है, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है उसके दिमाग को। उसको लगता है इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं ही मैं हूं। एक रूब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दें, सिर्फ सल्फर का पेशेंट इगोस्टिक ही नहीं होता है। सल्फर के पेशेंट को जब अपनी जरूरत होगी वो वो नर्म हो जाए। अपना काम निकालना होगा, किसी से बात करनी होगी, वो अपने ईगो को किनारे रखेगा। अगर उसको मदद लेनी होगी तो भी वो अपने ईगो को किनारे रखेगा। और जब किसी इंसान की आवश्यकता होगी तो उससे मदद मांग लेगा। और जैसे ही उसकी मदद पूरी हो जाएगी वो उसको नजरअंदाज कर देगा। सीढ़ियों के तरीके से वो चलता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और पीछे के लोगों को छोड़ता चलता है। वो सामाजिक कार्य, सामाजिक मुद्दों के प्रति बहुत सहनशील नहीं होता है, बहुत उदार नहीं होता है। वो उन्हीं सामाजिक कार्य, सामाजिक मुद्दों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये बहुत मदद करने वाला है, लेकिन वो वहीं पर उन लोगों की मदद करेगा, उन लोगों की सेवा करेगा जहां पर उसको उनसे कुछ मिलने वाला है। ये सारा स्वभाव सल्फर का एक लालची प्रवृत्ति की तरफ लेके जाता है। मैंने आपको एक सिम्टम कल बताया था, अनग्रेट, एहसान फरामोश, ऐसा व्यक्तित्व जो किसी का एहसान ना माने। आप सोच सकते हैं। और एहसान ना मानने वालों में जो मेडिसिन है वो आप लोग चाहें तो नोट कर ले, पल्सेटिला, साइलिसिया एंड ब्राइनिया। ब्राइनिया भी किसी का एहसान नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ब्राइनिया को समझने के लिए सिर्फ तीन शब्द याद रखना है, ब्राइनिया, ड्राइनिया एंड बनिया। ऐसा बोला गया है। ब्राइनिया मतलब ड्राइनिया, ड्राइनेस। बनिया मतलब एंजाइटी, बिजनेस अबाउट, सिर्फ अपने बिजनेस के प्रति सोचना, अपने काम के प्रति सोचना, सिर्फ कैसे दूसरों से काम निकाला जाए इसके बारे में सोचना, ये एक थीम होती है ब्राइनिया की। दूसरा मैंने बताया पल्सेटिला। पल्सेटिला बहुत यील्डिंग नेचर का होता है, बहुत सहनशील होता है। जहां पे उसको जरूरत है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए पल्सेटिला का एक विशेष कैरेक्टर होता है फॉरसेकन फीलिंग। उसको हमेशा ये लगता है कि लोग मुझे नहीं चाह रहे, लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे। अपने बारे में सोचना और दूसरों के प्रति उतना सहन भाव नहीं रखता है। तीसरा मैंने आपको सल्फर के बारे में बताया है। आज मैं आगे आपको शुरू कर रहा हूं नेक्स्ट, एंजाइटी ऑफ सल्फर। इतना मैंने कल बताया था आपको। आज मेरा लेक्चर है एंजाइटी ऑफ सल्फर। याद रखिएगा, सल्फर को सिर्फ तीन चीजों में एंजाइटी होती है, एक हेल्थ, एक वेल्थ, एक एंजाइटी हिज फैमिली, एन एलिमेंट फ्रॉम केयर वरीज। इसलिए वो एलिमेंट फ्रॉम केयर वरीज में भी पड़ा है।
हेल्थ के बारे में उसकी एंजाइटी कैसी है इसको देखते हैं, वेल्थ के बारे में एंजाइटी कैसी है उसको देखते हैं, और एंजाइटी ऑफ हिज फैमिली कैसी है। यहाँ पर मैं आर्सेनिक की भी एंजाइटी तुलना करूंगा, नेट्रम्योर की भी तुलना करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। सल्फर का पेशेंट, अक्सर लोगों के भ्रम ये हैं कि सल्फर का पेशेंट बहुत गंदा होता है, गंदी चीजों को में बैठना, चीजों को इकट्ठा करना, नहाना नहीं, देखने में गंदा लगना, एक वो पिक्चर है। सल्फर की एंजाइटी अपने हेल्थ को लेकर बहुत चरम सीमा तक पहुंचती है। एंजाइटी अबाउट हेल्थ में सल्फर बोल्ड में था, उसको लगता है कि अगर मुझको कोई बीमारी हो गई तो वो अब ठीक नहीं होगी, उसी को बार बार सोचता रहता है। फियर ऑफ कैंसर, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं उसको कैंसर ना हो जाए। सल्फर को एक और चिंता रहती है, फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ कंटामिनेशन। हमेशा सल्फर इवन धूल तक से भी वो नफरत करता है। तो याद रखना है कि एक तरफ गंदा सल्फर है और एक तरफ ऐसा सल्फर मैं बताने जा रहा हूं जिसको धूल तक से दिक्कत है। इवन धूल से उसको इतनी ज्यादा दिक्कत है, आप देखना अवर्जन डस्ट, और एक रूब्रिक पढ़ा है अवर्जन डस्ट, डस्ट से भी उसको अवर्जन है। तो अपने हेल्थ के प्रति वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप देखेंगे कि एलिमेंट सॉरी फूड एंड ड्रिंक चैप्टर को अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पर फ्रूट डिजायर में सल्फर पड़ी, लिक्विड फ्रूट डिजायर, जो लिक्विड वाले फूड हैं उसमें भी सल्फर है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसी हेल्दी चीज खाऊं, इतनी हेल्दी चीज खाऊं कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। क्यों अच्छा बना रहे? क्योंकि उसकी बेसिक थीम ईगो है, वो अहंकारी है, उसको वो किसी के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। कोई उससे कह दे कि अरे तुम बहुत दुबले हो रहे हो, सल्फर तिलमिला जाएगा। सल्फर को ये सुनना पसंद नहीं है कि कोई उससे कह दे कि मैं दुबला हो रहा हूं। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक पेशेंट को सल्फर दी थी, मैंने पूरी हिस्ट्री ली और उसने कहा आकर कि डॉक्टर मुझको लगता है कि अब मैं बहुत दुबला होता जा रहा हूं, मैं अब वैसा नहीं रहा। आप रूब्रिक देखेंगे, डेल्यूजन थिन, गेटिंग थिन, सल्फर मेडिसिन, डेल्यूजन गेटिंग थिन। अगर कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं दुबला हो रहा हूं, दुबला हो नहीं रहा है, उसको लगता है कि वो अब दुबला हो रहा है, डॉक्टर पहले मेरा वजन था। तो मैंने जिस पेशेंट को सल्फर दी उसने कहा मैं दुबला होता जा रहा हूं, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है डॉक्टर, लेकिन मुझको लगता है कि मैं दुबला होता जा रहा हूँ। फिर वो अपने हेल्थ के विषय में बताने लगा। उसके हेल्थ के विषय में जब वो बताने लगा उसने कहा मैं पहले 3-3 ईंटें एक साथ रखता था और इसको तोड़ देता था, अब तो डॉक्टर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो हमेशा अपने पुरानी बखान बताएगा। वो बताएगा कि अरे डॉक्टर साहब अब तो मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ, मैं इतना कमजोर हो गया, एक वक्त था कि मैं बुलेट गाड़ी लेके चलता था। हमेशा अपनी बात में एक ईगो रहेगा, वो हमेशा अपने हेल्थ में भी इस बात को शो करेगा कि पहले मैं ये था, अब मैं ऐसा हूं। तो एंजाइटी हेल्थ में सल्फर बोल्ड में है। सल्फर को अगर एंजाइटी है तो वो हेल्थ की एंजाइटी है। अगर इतनी थीम किसी पेशेंट में मिलती है जिसके अंदर अपनी एंजाइटी हेल्थ के प्रति है, दूसरा वेल्थ के, अपनी संपत्ति को बचाना, अपने धन को बचाना, अपने मकान को बचाना। ऐसा क्यों? अगर इनमें भी कोई चीज की कमी आ जाएगी तो सल्फर के मरीज को घबराहट होने लगेगी, एंजाइटी होने लगेगी। क्यों?
उसको लगेगा कि अगर ये सब चीज मेरा चला गया, मेरा मकान चला गया, लोग क्या कहेंगे, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर। क्योंकि अगर उसका ये सब सामान चला गया, दुकान बिक, तो यूजर के ईगो को हर्ट पहुंचेगा, उसके स्वाभिमान को हर्ट पहुंचेगा, उसको लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो किसी का क्रिटिसाइज, वो किसी का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जैसा है वो राजा है, इसीलिए उसको कहा गया है इज ए रैग्ड फिलोसफर, एक वो किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, अपने आप को राजा समझने वाला। मैं एक सल्फर की एक फिल्म पिक्चर देख रहा था, उसमें एक गंदा सा आदमी, आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल गंदा सा आदमी जिसके कपड़े फटे हैं, बढ़िया, खूब फटा सा, खूब दाढ़ी सा, गंदा सा, और एक क्राउन लगा हुआ उसके सर पे, कि ऐसा जो अपने आप को राजा समझता हो, गंदा व्यक्ति और अहंकारी स्वभाव, तो ऐसा व्यक्तित्व जो अपने वेल्थ के प्रति चिंता करता हो, अगर उसका कोई चीज बिक गई, कोई चीज उसकी खत्म हो गई, तो वहां पर उसको एंजाइटी हो जाती है। सल्फर को एक चीज की और एंजाइटी होती है, सल्फर को एंजाइटी होती है हिज फैमिली, अपने फैमिली के मेंबरों की उसको बहुत एंजाइटी होती है। वो अपने फैमिली की हमेशा, चाहे उसका लड़का हो, लड़की हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, उनके प्रति बहुत केयर रखता है। एक चीज और आप लोगों को बता दें, सल्फर के पेशेंट के अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो उसके प्रति एंजाइटी, वो तब तक एंजाइटी है जब तक वो व्यक्ति, वो मेहमान उसके घर में है। मेहमान चला जाएंगे, बाहर चले गए, घर से निकल गए, बाहर चले गए, फिर उसकी एंजाइटी खत्म। उस एंजाइटी के पीछे भी एक ही कारण है कि सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, जो ये लोग आए हैं इनको टाइम भोजन मिलना चाहिए, जो ये हैं इनको सही तकिया मिलनी चाहिए, इनको चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति, कल के दिन ये बाहर जाकर मेरा आदर करें, इस उसके पीछे यही थीम है। देखने में लगेगा कि एंजाइटी फॉर अदर्स, केयर वरीज, इसीलिए पढ़ा हुआ है एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, केयर भी कर रहा है, चिंता भी कर रहा है, लेकिन वो केयर और जो चिंता है वो अपने ईगो के लिए है, सब करता है, सब कुछ है। मैं कुछ एंजाइटी आप लोगों को बताना चाहता हूं जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उसको घबराहट होती है, तो एक तो उसको हेल्थ को लेकर घबराहट है, एक उसको वेल्थ को लेकर घबराहट है, एक अपनी फैमिली को लेकर घबराहट है, और अगर उसके घर में कोई मेहमान आ गया तो उनको भी लेकर उसके मन में बहुत सारी एंजाइटी रहती है कि ये करो, ऐसा करो, इनकी सेवा करो। तो एक रूब्रिक पढ़ा है एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज। एंजाइटी सल्फर को और कहाँ कहाँ होती, अगर कभी सल्फर कोई एसिड ले ले, एक रूब्रिक पढ़ा है एंजाइटी एसिड, अगर कोई एसिडिक चीज लेता है सल्फर तो भी उसको घबराहट होती है। आप लोग देखेंगे रिपर्टरी में रूब्रिक पढ़ा है एंजाइटी एसिड आफ्टर। नाउ सिंगल मेडिसिन वी यूज सल्फर, एंजाइटी डिनर आफ्टर एम्लोरेशन, याद रखना। एंड एंजाइटी, अगर कभी कोई पेशेंट कहे डॉक्टर मुझे बहुत घबराहट, अच्छा भाई, आराम कैसे मिलता है, मैं ये आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इन 20 सालों का। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर मुझको बहुत घबराहट होती। हमने पूछा भाई ये घबराहट में आराम कैसे मिलता है, उसने कहा, डॉक्टर जब मैं रात में भोजन कर लेता हूँ ना, खाना खा लेता हूँ, तो मेरी घबराहट मेरी ठीक हो जाती है। नाउ सिंगल मेडिसिन इज सल्फर, याद रखिएगा, एंजाइटी डिनर आफ्टर एम्नोरेशन। सल्फर की एंजाइटी में एक बड़ा करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जब भी सल्फर को एंजाइटी होगी, अगर आपको उस पेशेंट के अंदर ओपन एयर, ओपन एयर में आराम मिलेगा कि सल्फर को, कि घबराहट होगी,
ओपन एयर में बेसिक पल्सेटिला है, सल्फर है, नक्श भूमिका है, इस तरीके के पेशेंटों को आराम, घबराहट नहीं होती। जी, घबराहट नहीं होती। एंजाइटी बता रहा हूं मैं, अभी एंजाइटी पे चर्चा कर रहा हूं। एक रूब्रिक पढ़ा है, एंजाइटी फ्रेंड एट होम। नाउ सिंगल मेडिसिन इज सल्फर। मैंने आपको पूरा वाक्य बताया, एंजाइटी फ्रेंड एट होम। अगर उसके दोस्त घर पे आ गए, उसके रिश्तेदार घर पे आ गए, तो उनके प्रति बहुत एंजाइटी हो जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी। अगर सल्फर के घर में कोई आने वाला है तो भी उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। एंजाइटी एंटीसिपेशन, अगर कहीं जाने वाला है उसके लिए मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, लोग बेचैनी, जल्दबाजी। मैं एक आपको कुछ रूब्रिक्स के बारे में बता रहा था। जो एंजाइटी होती है, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, हेड हीट, हेड में हीट एंड कोल्ड, सॉरी, जब भी सल्फर के पेशेंट एंजाइटी होगी, एक कॉमन सिम्टम इसके अंदर बहुत आता है कि उससे पूछना पेशेंट से कि जब घबराहट होती है तो तुमको क्या होता है। बताएगा कि डॉक्टर, जब मुझे घबराहट होती है, मेरे यहाँ से हीट सी निकलती, सर पूरा गर्म हो जाता है और पैर पैर ठंडे होते। ये सिम्टम और किस मेडिसिन में पाया जाता है? हेड में हीट एंड एक्सट्रीमिटीज इज कोल्ड, वेरी पिक्यूलियर सिम्टम है। एनीवन? बेलाडोना। नौ बेलाडोना में भी ये करेक्टर है कि हेड हीट होगा फीवर में, और हाथ पैर ठंडे होंगे, वहां घबराहट नहीं होगी, यहां पर घबराहट है। अब मैं बात करता हूं, आपको मैंने सल्फर की एंजाइटी बताई, हेल्थ के प्रति है, वेल्थ के प्रति है, एंजाइटी फ्रेंड एट होम प्रति है, एसिड आफ्टर है, एलिमेंट फ्रॉम एयर वरीज है। अब मैं आपको एंजाइटी बता रहा हूं, आर्सेनिक। व्हाट इज द थीम बिहाइंड आर्सेनिक? कैसे हम सल्फर को आर्सेनिक से अलग करेंगे, याद रखना है। कैसे हम आर्सेनिक को अलग करेंगे? आर्सेनिक की जो थीम है, हम लोग एक थीम लेके चलते हैं, इनसिक्योरिटी। आर्सेनिक पेशेंट कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, ऐसा ही जानते रहे हैं। आज हम थोड़ा सा इस इनसिक्योरिटी को और एलोबरेट करके आप लोगों को बताने का प्रयास करें कि व्हाट इनसिक्योरिटी इन आर्सेनिक एल्बम। बेसिक जो थीम है आर्सेनिक की, वो है कंट्रोल, एवरीथिंग टू कंट्रोल। हर चीज को आर्सेनिक कंट्रोल रखना चाहता है। आर्सेनिक हर चीज को कंट्रोल रखना चाहता है। जब उसका ये कंट्रोल चीजों से खत्म होने लगता है, तब उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप। जब उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, तो उसकी एंजाइटी शुरू होती है। सल्फर में हेल्थ के प्रति एंजाइटी है, वेल्थ के प्रति एंजाइटी और केयर भरी है। आर्सेनिक की एंजाइटी है जब किसी चीज से कंट्रोल खत्म होने लगे। इसीलिए आप देखोगे जो आर्सेनिक का मरीज है, वो अपनी हर चीज को बड़ा प्रॉपर रखेगा। उसको हमें ऐसी भावना रहेगी कि जहां पर मैं अपनी कर आया हूं, वहीं पर मुझको मिले।
क्यों? क्योंकि वो उसके दिमाग से कंट्रोल में है, वो हर एक चीज को प्रॉपर व्यवस्थित रखेगा। एंजाइटी हेल्थ अबाउट आर्सेनिक को है, एंजाइटी हेल्थ सल्फर में भी है। सल्फर की एंजाइटी इसलिए है कि वो देखने में अच्छा लगे, लोग क्या कहेंगे। आर्सेनिक को इसलिए है हेल्थ के प्रति एंजाइटी कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, तो मैंने इस पैसे को संभाल के रखा है, जो मैंने ये सब कंट्रोल है मेरे पैसे का मेरे ऊपर, ये सब खर्च हो जाएगा। तो आर्सेनिक की एंजाइटी होती है अपनी चीजों को परफेक्ट करने के लिए, अपने काम को कितना परफेक्शन के साथ करे, एवरीथिंग टू परफेक्शन। कपड़े पहनेगा तो बिल्कुल, इसके प्रति एंजाइटी है, आउटलुक के प्रति एंजाइटी है। लोग क्या कहेंगे, ये सल्फर सोचता है, आर्सेनिक सोचता है कि मेरा परफेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, मैं हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट करूं, उसके प्रति एंजाइटी है। मेरा हर चीज में एक कंट्रोल चाहिए, यहाँ पर आर्सेनिक है। अगर आर्सेनिक मरीज का कंट्रोल अपनी चीजों से होता है तो वहां पर उसको एक घबराहट शुरू होती है। इसीलिए आर्सेनिक का मरीज बहुत रेस्टलेसनेस होता है, सल्फर का मरीज रेस्टलेसनेस नहीं होता, बहुत पेशेंस वाला होता है, अपनी चीजों को धीरे धीरे आराम से करता है। आर्सेनिक का मरीज कभी भी अपनी चीजों को आराम से नहीं करेगा। तो आर्सेनिक की एंजाइटी अपने काम के प्रति है, अपनी फास्टिडियसनेस उसका साफ सफाई के प्रति है, और उसकी हर एक चीज उसके कंट्रोल में रहे, इसके प्रति। अगर उसका काम ठीक से नहीं होता तो उसको एक घबराहट होती है। आर्सेनिक जो एंजाइटी का जो समय है वो है रात के 1 से 3 बजे, जबकि सल्फर की एंजाइटी होल नाइट है। मिड नाइट एंड मिड डे एग्रावेशन इज प्रेजेंट इन सल्फर। याद रखना है कि जब मैंने सल्फर की एंजाइटी आपको बताई, आर्सेनिक की एंजाइटी 4 चीजों में है, एक सिक्योरिटी में, वर्क में, मनी में और फाइनेंस में, और एक स्टेमिना में। अगर उसका स्टेमिना कमजोर हुआ तो भी उसको घबराहट होने लगेगी, अगर उसका पैसे से कंट्रोल खत्म हुआ, उसका पैसा खर्च हो गया तो भी घबराहट होगी, अगर उसका मनी उसकी कम हो गई तो भी उसको घबराहट होगी, अगर उसका वर्क परफेक्ट नहीं हुआ तो भी उसको एंजाइटी हो जाएगी। तो बेसिक वो किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, वो हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, मनी को कंट्रोल कर रहा है, स्टेमिना को कंट्रोल कर रहा है, ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक में भी बर्निंग है, सल्फर में भी बर्निंग है। सल्फर की भी एंजाइटी हेल्थ के प्रति है, अपनी फैमिली मैटर के प्रति है, अपने फैमिली के लोगों के प्रति है, और वेल्थ के प्रति। तो सेम एंजाइटी है आर्सेनिक और सल्फर में, बस अंतर यह है कि सल्फर इगोस्टिक है और आर्सेनिक कंट्रोल है। तो मुझको लगता है कि ये बात आप लोगों को ठीक से समझ में आई होगी। नेट्रम भी बहुत एंजाइटी रखता है, लेकिन वो जो उसकी एंजाइटी होती है वो इंटरनल, वो शो नहीं करेगा, अंदर 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 जल्दबाजी। इतनी ज्यादा एंजाइटी है नेट्रोम्योर में कि वो अपने टाइम को सेट करके चलता है, टाइम के प्रति। नाउ एंजाइटी टाइम इज सेट बीइंग, एक रूब्रिक पढ़ा है, नेट्रोम्योर बोल्ड में है, नेट्रोम्योर बोल्ड में पढ़ा हुआ है, वो अपने दिमाग में रखता है। लेकिन जब उसका काम ठीक से नहीं हो पाता, विद इन टाइम लिमिट नहीं हो पाता नेट्राम्योर का, तो उसके अंदर एक एंजाइटी होती है, लेकिन उस एंजाइटी को शो नहीं करता, वो एक गिल्ट फीलिंग में चला जाता है। तो याद रखना है, एंजाइटी हमें सल्फर की भी याद रखनी है, एंजाइटी हमें आर्सेनिक की भी याद रखनी है, और एंजाइटी हमको नेट्राम्योर की भी एंजाइटी रखनी। एक बात आप एंजाइटी बता दें तो आर्सेनिक
अगर आर्सेनिक के बीज को थोड़ा भी जुकाम हो जाएगा, थोड़ा भी, तो उसको एंजाइटी हो जाएगी। ये है हेल्थ के प्रति। कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं जो सल्फर के हैं, उनको आप लोगों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, रूब्रिक्स को ध्यान में रखना है। चीयरफुल कन्वर्जन आफ्टर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। नाउ सिंगल मेडिसिन इज सल्फर। अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है लाइफ में कि डॉक्टर जब इसको झटके आते हैं, तो झटके आने के बाद ये चीयरफुल होता है, ये खुश, बहुत खुश होता है, मस्त रहता है। एक बार आप एंटीसोरिक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर चूंकि एंटीसोरिक की कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अपनी प्रैक्टिस में बता दूं, मैंने सल्फर को एज ए नोसोड भी कई बार यूज किया, क्योंकि एक रूब्रिक पड़ा हुआ है, when well selected remedy to fail। अगर आपकी कोई well selected remedy फेल हो रही है, मैंने कई बार अपनी प्रैक्टिस में देखा कि अगर मेरी कोई काम नहीं कर रही है, मैंने सल्फर दवा दी। सल्फर दवा देने के बाद, उस दिन सल्फर देने के बाद वापस जब मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर आया, बहुत अच्छा काम कर सल्फर। आप ऐसे मान के चलिए कि द सल्फर इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सल्फर का जो काम होता है वो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब कि अगर आप एक चक्के को ऐसे घुमा रहे हैं तो बाहर कोई चीज फेंक रहा है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल, सल्फर उस हिंड्रेंस को काट देता है, या ऐसे सिम्टम्स जो रोगी पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, आप उसको सल्फर दे दीजिए और उसको बोलिए कि 1 महीने बाद आए, तो वो ओपन द केस। ये याद रखने वाला है, सल्फर हमारा केस को ओपन कर देता है। ना, सल्फर इज द ओपन द केस। तो सल्फर इस लीकिंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी कहा गया। मैंने आपको बताया सल्फर के बच्चे में एक बड़ी खास बात होती है। आज मैं एक पेशेंट देख रहा था, मैंने उसको सल्फर प्रिस्क्राइब करे। मोस्टली बच्चे सल्फर होते हैं, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे को मैं सल्फर दे दूं। हमको केस टेकिंग करना पड़ेगा, हमको रूब्रिक्स बनाने पड़ेंगे, हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना पड़ेगा, और फिर पूरा विचार करना पड़ेगा, फिर जाकर हम उसको एक दवा डोज देंगे। उसकी माँ ने बताया कि डॉक्टर जब कोई भी खाना खाता है, ये जाके उसको गौर से ऐसे खड़े होकर देखता है, दूर से देखता है। कोई भी खाना खाएगा, जाकर उसको देखेगा। मैंने देखा कि चलो अच्छा, इस रूब्रिक को देखता हूँ। चिल्ड्रन वॉच एवरीवन ईटिंग ऑफ, एक सिंगल रूब्रिक, सिंगल मेडिसिन। चिल्ड्रन वॉच, माइंड में चिल्ड्रन वॉच एवरीवन ईटिंग ऑफ, कोई भी खाना खा रहा है, जाके उसको दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। लोगों को लगेगा कि बड़ा लालची टाइप का। जब मैंने, और उसकी मेडिसिन सल्फर, कैलकेरिया, और एक दवा आ रही थी बराइटा, मैं इन 3 मेडिसिन के बारे में सोच रहा है। बराइटा सल्फ, मैंने जब इस रूब्रिक को डाला कि चिल्ड्रन वॉच एवरीवन ईटिंग ऑफ, नाउ सिंगल मेडिसिन सल्फर, मैंने आज उसको सल्फर प्रिस्क्राइब करी है। देखते हैं आगे किन चीजों में उसको आराम मिलता है। सल्फर का एक और विशेष गुण बताते हैं, जो रेक्टल एरिया है, रेक्टम वाला एरिया है, नाउ रेडनेस पाई जाएगी। लिप्स, ओरल एरिया, नाउ रेड। नेजल एरिया इज रेड। आप लोग जरा थोड़ा सा और इस सल्फर को समझने का प्रयास करें। सल्फर पैदा कहां से होता, आया कहां से सल्फर? अगर हम सल्फर को स्टडी करें, तो जो ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी हीट बाहर आती है। तो जो वो तत्व है, वो है सल्फर बाहर आता है। तो ज्वालामुखी का जो मुंह है वो कैसा है?
रेड। तो सल्फर के मरीज के जितने ऑरिफिस होंगे उसमें हीट होगी, गर्म होंगे, और उसमें खुजली होगी, बर्निंग होगी, और रेड होगी। अगर इस तरीके का कोई मरीज मिलता है, वी थिंक अबाउट सल्फर। मैंने आपको बताया एक बहुत रूब्रिक सल्फर के बारे में। डेल्यूजन रैग आर एस फाइन एज सिल्क। उसको लगता है जो भी मेरी खराब से खराब चीज है वो सिल्क है, वो सोना है, वो उससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है। आपको बता दें कि लोग कहते हैं कि सल्फर इतना गंदा होता है, लेकिन आज मैं बता दूं सल्फर कितना सेंसिटिव होता है। एक रूब्रिक पढ़ा हुआ है, डिस्गस्ट बॉडी ऑफ द ओन बॉडी वंस ऑर्डर नाउजिया टू पॉइंट ऑफ। मतलब उसको इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं है कि अपनी ही पसीने की बदबू उसको बर्दाश्त नहीं। तो याद रखना, इस भ्रम में मत रहना कि सल्फर सिर्फ गंदा ही सल्फर होता है। सल्फर वो भी है जिसको अपने पसीने की बदबू बर्दाश्त नहीं है, अपनी बॉडी की बदबू बर्दाश्त नहीं है, इवन अपनी बदबू, अपनी बॉडी की बदबू से उसको नाउजिया शुरू हो जाता है। तो एक सल्फर ये भी है। मैंने आपको ये भी बताया कि डेल्यूजन थिन इज गेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर मैं दुबला हो रहा हूं, मैं दुबला हो रहा हूं, मुझको ऐसा लगता है, वी थिंक अबाउट सल्फर। याद रखिएगा, सल्फर सिर्फ अपने व्यापार, बिजनेस, अपनी बात में ही कैद करता रहता है, हमेशा अपनी बात में करता रहता है। नो सिंगल मेडिसिन देयर बिजनेस टॉक ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन बिजनेस टॉक ऑफ। मैंने आपको ये भी बताया कि डेल्यूजन ग्रेट पर्सन इज, उसको लगता है कि मैं एक महान आदमी। रेक्टम डायरिया मॉर्निंग, सल्फर को हमेशा सुबह दस्त लगते हैं। और कोई मुझको लिख के ये बता सकता है एस्टेरिया मेडिका में कौन सी मेडिसिन है जो कि सुबह बिस्तर से जैसे ही जमीन को टच करेगा उसका पैर, और उसको लूज, उसको तुरंत चला जाएगा लाइट। ओनली वन मेडिसिन इज देयर। अभी समय है, इन्वॉल्व होइए सब लोग, तो पढ़ने पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। रेक्टम सल्फर का डायरिया, नेट्रम कार, अनिल कुमार जी, सल्फर एक ही दवा है जो सुबह पैर रखे, राजेश टू सल्फर। नाउ सिंगल मेडिसिन इज देयर, नेट्रम सल्फ। याद रखिएगा, पैर टच हुआ उसका जमीन से और उसका प्रेशर बना और वो भागा। नेट्रम सल्फ ऐसे याद रखना है। लेकिन नेट्रम सल्फ की थीम अलग है, वो नेट्रम ग्रुप है। जब मैं नेट्रम ग्रुप को बताऊंगा तो नेट्रम सल्फ बताऊंगा, नेट्रम कार्ब, नेट्रम आर्स और नेट्रम म्योर सब एक साथ बताऊंगा। अभी तो मैं सल्फर पर ही चर्चा कर रहा हूं। सल्फर के मरीज को हमेशा फोरनून में भूख लगती है, एपेटाइट इंक्रीज फोरनून। और आपको एक चीज और बता दूं, वन ऑफ द मेन रेमेडी ऑफ द सप्रेस्ड इरप्शन, एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। अगर कहीं पर कोई आपको हिस्ट्री में ऐसी हिस्ट्री मिल रही है जहां पर इरप्शन सप्रेस होने के बाद अगर उसको कोई भी समस्या आ रही कि डॉक्टर पहले मेरे बहुत दाने हुआ करते थे, फिर फिर क्या हुआ, फिर मैंने डॉक्टर एलोपैथिक दवा ली या आयुर्वेदिक दवा ली या होम्योपैथिक दवा ली या मैंने कोई भी लोशन लगाया, उसके बाद मेरे दाने खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, डॉक्टर मेरे दाने तो खत्म हो गए, लेकिन अब मुझको ये बीमारी हो गई। वी थिंक अबाउट सल्फर। अगर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सल्फर, जहां पर दाने दबने के बाद अगर कोई बीमारी आ रही है, और आप लोगों को जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर राम जी, एलोज में भी है, एलोज में भी है मानता हूं, बट वन ऑफ द
वन ऑफ द मेन रेमेडी मैं कह रहा हूं। एक बार सल्फर के बारे में सोचना है, लेकिन हम सल्फर को सिर्फ दाने सप्रेशन के आधार पर दवा नहीं देंगे। हमारा कोर सिम्टम भी मिलना चाहिए, हमारा उसका मेंटल भी मिलना चाहिए, उसके अंदर कलेक्ट मेनी थिंग डिजायर भी होना चाहिए, उसके अंदर ही इज ए ग्रेट पर्सन होना चाहिए, वो एक इगोस्टिक पर्सनालिटी होना चाहिए, वो एक एरोगेंट, वो एक डिक्टेटोरियल पर्सनालिटी होना चाहिए। उसका संघर्ष, उसका संघर्ष अपने स्वाभिमान के प्रति होना चाहिए, वो एक होपफुल व्यक्ति होना चाहिए। एलोस की जो थीम है वो है कंफ्यूजन एंड रिटेंशन, सॉरी, एलुमिना की थीम है, एलोस की थीम है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी, एक टिमिड मेडिसिन है। तो जो लीडिंग सिम्टम हमको याद रखने हैं सल्फर के, वो अगर आप लोग चाहें, मैं कुछ लीडिंग सिम्टम बताए हैं कि सल्फर अगर ये मिल जाए, अगर किसी व्यक्ति में ये मिल जाए, अगर इतना मिल जाए, तो वी थिंक अबाउट सल्फर। अगर हिस्ट्री में हमको इतने पॉइंट मिल जाए तो वी थिंक अबाउट सल्फर। चाहे तो नोट कर लें। सोराइनम सर एक नोसोड है। सोराइनम की अगर हम थीम की बात करेंगे तो सोराइनम एक डिप्रेस्ड, मोरोज, होपलेस ये पर्सनालिटी है, और सल्फर एक होपफुल, उन्मादपूर्ण, अपने टारगेट को अचीव करने वाला। जब अगर हमको अगला अगर कभी नोट पे लेक्चर देने को मिलेगा तो मैं एक एक नोसोड, सोराइनम हुआ, टुबरकुलोइनम हुआ, कार्सिनोसिन हुआ, मेडोराइनम हुआ, इस पर मैं एक डीप लेक्चर देने का प्रयास करूंगा। जो जितना मैंने इन मेडिसिन को होम्योपैथी में समझा है प्रयास करूंगा। लेकिन अब चूंकि आपने सोराइनम का जिक्र किया तो मैं बता दूं सोराइनम भी है, सप्रेस्ड इरेप्शन में सोराइनम है, लेकिन सोराइनम जैसा वो व्यक्ति दिखना भी चाहिए। सोराइनम की थीम अलग, सल्फर की थीम अलग। हर मरीज की, हर मेडिसिन का एक पोर्ट्रेट है। अगर हम उस पेशेंट के अंदर वो पोर्ट्रेट मिलेगा तो हम वो दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर वो पोर्ट्रेट नहीं मिलेगा तो बीपी जार में तो बहुत है, बीपी जार में बहुत, बीपी एम्लोरेशन में बहुत मेडिसिन है, डिस्चार्जेस एम्लोरेशन में बहुत है, बर्निंग में बहुत है। लेकिन हमको थीम मिलना चाहिए। हम सिम्टम मिलाकर दवा दें, कभी भी हम क्योर की तरफ नहीं जाएंगे। हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे वर्क करना है, जहां पे इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल प्लस कोर थीम, ये सब कुछ मिलना चाहिए। तो लीडिंग सिम्टम क्या है सल्फर के? पहला होपफुल, दूसरा ड्रीमर्स, जो कि ख्वाब देखने वाला, थ्योराइजिंग। सल्फर की एक ये है कि वो किसी भी चीज को अगर आप सल्फर से पूछने गए तो सल्फर आपको एक शब्द में उस बात को नहीं बताएगा, उसकी पहले अंतरात्मा समझाएगा, भाव पूरा समझाएगा, इसके बाद फिर मुद्दे पर आएगा। तो दिस इज द सल्फर। सल्फर बहुत थ्योराइजिंग होगा, अपनी बीमारी को भी बड़ा थ्योराइजिंग के साथ शुरू करेगा। सन 1962 से 17 तारीख 1917, अप्रैल सन 1962, उसको डेट तक याद रहती है। याद रखिएगा, ये सल्फर की बहुत विशेषता है कि वो डेट के साथ, टाइम के साथ बताएगा। अभी हमारे पास समय है, मैं आपको एक छोटा सा केस बता दूं। मैंने सल्फर दिया था, एक वकील साहब आए, उन्होंने मुझको इसी तरीके से बताया कि डॉक्टर 2:25 पर 17 अप्रैल 1962 को मेरा पहला झटका आया। 2024 में 17 अप्रैल 1962 को 2:25 पर पहला झटका आया। ये शब्द और शब्द सिर्फ और सिर्फ एक सल्फर ही बोल सकता है। याद रखिएगा, आर्सेनिक नहीं बोलेगा, नक्स नहीं बोलेगा, टुबरकुलाइनम नहीं बोलेगा।
लेकिन मैंने सिर्फ इस शब्द के आधार पर सल्फर नहीं दी, मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली, उनके सारे सिम्टम कलेक्ट किए, लेकिन मैंने एक थीम आपको बताया कि ये बेसिक करेक्टर है। दूसरा, सल्फर इकास्टिक, रिलीजियस, फिलोसफिकल, अगर इस तरीके का कोई सिम्टम वाला व्यक्ति मिलता है। एक चीज और बता दें, रिवोल्यूशनरी आइडियाज, वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडिंग सिम्टम है ये, लीडिंग सिम्टम है सल्फर के। रिवोल्यूशनरी आइडिया, सल्फर को लगता है दैट विल चेंज द वर्ल्ड, उसको लगता है कि आई एम विल चेंज द वर्ल्ड, मैं विश्व को बदल सकता हूं, मैं सरकार गिरा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो अपने आप को इतना महान समझता है। आपको रोजमर्रा में, अपनी क्लिनिक में, अपने आसपास इस तरीके के बात करने वाले लोग मिलेंगे जो इगोस्टिक होंगे और की बात आपको करेंगे। आइडिया फॉर सल्फर, उसको लगता है कि यस आई विल चेंज द वर्ल्ड, इमेजिनेटिव, हाईली इमेजिनेटिव, पूरा एक इमेजिन वर्ल्ड में जी रहा है। जबरदस्त जबरदस्त इमेजिन करने वाला, थ्योराइजिंग करने वाला। एक सिम्टम और आपको गाइडिंग सिम्टम है इसका, लीडिंग सिम्टम लेजीनेस, बहुत लेजी पर्सनालिटी होती है, इजी लविंग, तो सबसे बड़े अच्छे से प्यार करेगा, लेकिन ये हमेशा अस्त व्यस्त रहेगा। आप सल्फर के कमरे में घुसेंगे, आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन कोई भी चीज प्रॉपर नहीं होगी। यहीं पर मैंने आपको बताया था, आर्सेनिक के कमरे में जाएंगे तो एवरीथिंग टू कंट्रोल, हर चीज प्रॉपर व्यवस्थित, उसका जो चद्दर होगा बिल्कुल ऐसे होगा। आर्सेनिक का, सल्फर की तकिया में हो सकता है कवर तक ना चढ़ा हो, लेकिन उसके तकिए का कवर होगा, कहीं ना कहीं वो रखे जरूर होगा। हर चीज होगी, एक ही रैक होगी, उसमें सब कुछ भरा होगा। वो जब उसको कोई चीज की जरूरत होगी तो वो उसको उठाएगा, पूरा खाली करेगा, अपने मतलब की चीज निकाल लेगा और फिर उसको वैसे ही भर के रख देगा ना। इसको बोलते हैं मैसी इज करेक्ट, MESSY। प्रियांशु यादव, प्रिंस ऑफ फास्टिडियस होता है, उसकी फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? फास्टिडियस का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं है, इस बात को समझिए फिर। फास्टिडियस का मतलब साफ सफाई नहीं है, फास्टिडियस का मतलब है प्रॉपर, उसके लिए वही प्रॉपर है। फास्टिडियस में सल्फर है, आर्सेनिक क्लीननेस के लिए फास्टिडियस है, नेक्टर में टाइम के प्रति फास्टिडियस है। फास्टिडियस का मतलब वो किस चीज के प्रति सबसे ज्यादा कंसर्न है, और किसी चीज के प्रति कंसर्न होना, दिस इज द फास्टिडियस। हम फास्टिडियस की व्याख्या सिर्फ साफ सफाई के आधार पर करें, वो गलत होगा। एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है कि शर्मिंदा, अगर सल्फर को कहीं पे शर्मिंदा होना, और किसी शर्मिंदा होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी आ रही है, तो हम एक बार सल्फर सोच सकते हैं। क्योंकि जब कभी पेशेंट को ईगो हर्ट हो, जिसका ईगो हर्ट होता है, उसको इस तरीके की भावना आती। एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, फियर कैसा है सल्फर का, मैं आपको बता दूं, हाई प्लेसेस, ऊंचाई से डर लगना, दिस इज द लीडिंग सिम्टम ऑफ द सल्फर। वार्म एग्रावेशन, गर्म से उसको दिक्कतें बढ़ना। बट अभी हमारे किसी अक्षर ने स्टोराइनम के बारे में लिखा था, स्टोराइनम को गर्म से दिक्कत नहीं बढ़ रही है, स्टोराइनम तो बड़ी गर्मी में भी ओढ़ के लेटा हुआ है। और आज आप लोगों का एक भ्रम और दूर कर दें, लोग कहते हैं कि सल्फर इज ए हॉट पेशेंट। तो हॉट का मतलब आप रूब्रिक देखिए, कहीं पर भी हॉट नहीं है, हीट, लैक ऑफ वाइटल हीट, उसमें भी सल्फर पड़ी है।
तो इसका मतलब हम सल्फर को गर्म में भी देख रहे हैं, सल्फर चिली भी है। हीट, लैक ऑफ वाइटल हीट में भी सल्फर है। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए दवा को सिलेक्ट करने का, वो कोर ऑफ थीम होना चाहिए। चिली और हॉट नहीं होना चाहिए, थर्स्टी और थर्स्टलेस नहीं होना चाहिए, है हमारा जो कोर ऑफ होना चाहिए वो स्लो फास्ट नहीं होना चाहिए, वो राइट और लेफ्ट नहीं होना चाहिए। हमारा जब डिफरेंशिएशन करना है किसी मेडिसिन को, हमको डिग्री बनानी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है उस मेडिसिन का, तो हमारा कोर थीम पर होना चाहिए, हमारा टोटलिटी पे होना चाहिए। नाउ वी डिजायर ऑफ फॉर ओपन एयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वेरी सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर। यह सल्फर का लीडिंग सिम्टम में भी चिली एंड एन ओल्डर एज। याद रखिएगा, जब सल्फर का पेशेंट बुढ़े हो जाता है, ओल्ड एज को जाता है, तो उसे बहुत ठंड लगती है। नाउ वेनस कंजेशन, लोकल हीट एंड बर्निंग स्पेशली इन हेड, फेस, palm एंड सोल ऑफ फीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बर्निंग, pains and sensation is also warm room bed aggravation, closed room aggravation, और आप लोगों को बता दें रैप्स। तो so many character of the leading symptom in sulfur patient। सल्फर मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, अभी समय है, अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो 3 मिनट है। बाथिंग अवर्जन, और आप लोगों को एक बात और बता दें, जब इसको भूख लगती है सल्फर को, तो इसको कमजोरी लगती है, इसको घबराहट होती है। तो वीकनेस, अगर कोई पेशेंट कहता है डॉक्टर जब मुझे भूख लगती है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है, मुझको बहुत कमजोरी लगने लगती है, दिस इज द सल्फर करेक्टर। किसी को कोई सवाल पूछना है? और आप लोगों को यह भी बता दूं, सल्फर को इतनी गर्मी लगने के बावजूद भी उसको हॉट फूड और वार्म ड्रिंक चाहिए। डिजायर होता है, बेटर महसूस करता है गर्म खाना और गर्म पानी पीने से उसको आराम मिलता है। तो मैंने आप लोगों को सल्फर बताने का प्रयास किया। अगर किसी को कोई सवाल हो, अभी अपने पास 2 मिनट है, प्लीज पूछे, जहां सल्फर ना समझ में आई हो। बहुत अच्छा रहा सुरेंद्र जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने सल्फर का बहुत अच्छा 2 दिन से व्याख्या किया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही विस्तार में आपने इसको एक्सप्लेन किया है, और मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सल्फर के विषय में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम होता है, क्योंकि सल्फर इतना पॉलीक्रेस्ट के अंदर में सबसे किंग ऑफ पॉलीक्रेस्ट माना जाता है। तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ में लोगों का अब सेशन 1 मिनट बचा है, समाप्त होने वाला है, और किसी को कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है, तो प्रतिभा जी हम लोग इसको मीटिंग को क्लोज डाउन करेंगे, क्योंकि हम लोग का अंग्रेजी सेशन अब वेट करेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने सल्फर के बारे में बहुत ही अच्छा हमें बताया, और साथ में कंपेयर मेडिसिन और रूब्रिक के बारे में भी यहाँ पे अपना क्या क्या साझा किया, जो हमारे लिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए काफी हेल्पफुल है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विरुसानी सर। Now the session is handed over to Dr. Neha Kakkar for his English session. So you can start your session, Dr. Neha. Neha, are you in the? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you can start your session now. Yes.